हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम लोग जानने की कोशिश करते हैं रिपब्लिक डे के बारे में, क्योंकि रिपब्लिक डे अभी आ रही है, यानी गणतंत्र दिवस जो कहते हैं हम लोग 26 जनवरी को जो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, इसी को जानने की कोशिश करते हैं। यूँ तो थ्रू आउट इंडिया इसकी सेलिब्रेशन होती है, लेकिन मेन जो इसकी सेलिब्रेशन कैपिटल सिटी यानी न्यू दिल्ली में होता है ना। और ये प्रेसिडेंट हाउस और इंडिया गेट के दरमियान में एक रोड है, राजपथ कहते हैं, यहाँ पे इसकी सेलिब्रेशन होती है। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसकी फ्लैग को होस्ट करते हैं। कोई ना कोई चीफ गेस्ट होता है, फॉरेन नेशनल यानी अदर कंट्री के कंट्री हेड, उसको इनवाइट किया जाता है चीफ गेस्ट के तौर पे। और कुछ अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी वगैरह भी होता है यहाँ पे। और इसी तरह से अगर इंडिपेंडेंस डे की बात करते हैं जो 15 अगस्त वाला है ना, तो रेड फोर्ट लाल किला में इसका सेलिब्रेशन होता है। और इसके फ्लैग को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होस्ट करते हैं, यानी झंडा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फहराते हैं यहाँ पे भी कोई ना कोई फॉरेन नेशनल होता है चीफ गेस्ट के तौर पे, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग बाद में कभी एक वीडियो बना दिया जाएगा। तो अभी हम लोग रिपब्लिक डे के बारे में ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर 26 जनवरी को ही इसकी सेलिब्रेशन क्यों होती है, आखिर इसके पीछे का क्या रीज़न है ना। तो इसको समझने के लिए हम लोग बैक जाते हैं थोड़ा हिस्ट्री में, है ना। बैक यानी जब इंडिया आज़ाद नहीं हुई थी, है ना, तो यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जब हुकूमत कर रही थी, है ना, तो उस टाइम में क्या था कि हमारे जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे, यानी कि लीडर्स जो लोग भी थे, तो उन लोगों ने यानी स्ट्रगल के दौरान में अलग अलग तरह के जो स्ट्रेटेजी थे स्ट्रगल के लिए, चाहे आप मूवमेंट कह लो, प्रोटेस्ट, स्ट्राइक या अदर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ वगैरह इस तरह की, तो इन लोगों ने काफ़ी प्रेशर क्रिएट कर दिया था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट उस पर। तो प्रेशर की वजह से क्या होता था कि टाइम टू टाइम जो ब्रिटिश ऑफिशियल था वो लोग कोई ना कोई ऑफ़र लेके आता था, इंडियन लीडर्स को ऑफ़र करता था, कोई ना कोई ऑफ़र लेकर के आता था, है ना। तो उसी तरह से एक ऑफ़र लेके आया था जिसको कि डोमिनियन स्टेटस कहते हैं, कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस देने के लिए तैयार हैं। तो डोमिनियन स्टेटस का ये मतलब नहीं हुआ कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस, है ना, यानी कि उसका अब भी कंट्रोल बना रहेगा। तो इसीलिए इंडियन जो लीडर्स थे उन लोगों ने नकार दिया था उस वक्त। और दूसरी बात ये बताना चाहूँगा कि जो भी नेशनलिस्ट लीडर्स वगैरह थे हमारी कंट्री के, तो वो लोग एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए थे जिसको कि हम लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस कहते हैं, है ना। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के यानी कि यही लीड करती थी ये जो फ्रीडम स्ट्रगल जो थी, है ना। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का अलग अलग सेशन हुआ करता था, है ना, देश के अलग अलग हिस्से में अलग अलग समय पे सेशन होता था, यानी कि गैदरिंग होती थी, सारे लीडर्स वहाँ पे एकत्र होते थे, फिर डिबेट डिस्कशन वगैरह इस तरह से हुआ करता था। फिर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए उसके रिगार्डिंग स्ट्रेटेजी सेट होता था, फिर प्लानिंग वगैरह, उसी के अकॉर्डिंग फर्दर जो ना कोर्स ऑफ एक्शन लिया जाता था, ठीक है। तो उसी तरह का एक सेशन जो कि लाहौर में हुआ, है ना, और 19 दिसंबर कहते हैं, दिसंबर का महीना था, 19 दिसंबर 1929 को लाहौर में एक सेशन हुआ था। और हर वो सेशन में कोई ना कोई प्रेसिडेंट हुआ करता था, चूज़ किया जाता था। उसी तरह से उस सेशन के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू वो प्रेसिडेंट थे। तो उन्होंने घोषणा किया कि अब हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ठीक है। और इस चीज़ का यानी घोषणा कर दिया गया, यानी एक रेजोल्यूशन ले लिया गया, ठीक है। और उसी तरह से 31 दिसंबर को, है ना, वहाँ पे एक रिवर है, रावी रिवर कहते हैं, है ना, लाहौर में। तो उसी रिवर के नदी के किनारे में फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन ट्राइब कलर फ्लैग जो है, यानी कि तिरंगा झंडा इंडिया का, उसको फहराया गया था रावी नदी के किनारे में पहली बार, ठीक है। और उसके बाद झंडा फहराने के बाद ये भी फाइनलाइज कर लिया गया सारे लीडर्स के द्वारा कि अब से हम लोग हर साल, है ना, 26 जनवरी यानी 26 जनवरी को हम लोग सिंबॉलिक तौर पे यानी इंडिपेंडेंस डे के तौर पे, कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे के तौर पे हम लोग मनाएंगे, यानी कि सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। एक तो ये पॉइंट है, इसको आप ध्यान में रखना। तो अब क्या है, बट क्या है कि हमें कंप्लीट आज़ादी तो अभी मिली नहीं है ना, क्योंकि आज़ादी 1947 में मिली हमें, है ना, तब जाके ब्रिटिश यहाँ से छोड़ के गया था, है ना। तो एनीवेज जब 1947 आ गया, 15 अगस्त 1947, है ना, ब्रिटिश यहाँ से चले गई, तो अब चले गए, जब भी वो था तो वो अपना रूल रेगुलेशन के आधार पे यहाँ पे रूल करता था, अपना कायदा कानून नियम इस तरह से जो भी था उसका था।
तो अब वो चला गया। तो अब हम लोग उसका कॉन्स्टिट्यूशन को मतलब अपना नहीं सकते हैं, क्योंकि उसका काफ़ी डिस्क्रिमिनेटरी हुआ करता था, है ना, हर वो चीज़ का है, बहुत सारा मतभेद से भरा हुआ, कोई इक्वालिटी जैसी कोई चीज़ नहीं है ना। तो इसी तरह से हम लोगों ने उसको डायरेक्टली अडॉप्ट नहीं किया। अभी तात्कालिक क्या किया हम लोगों ने है कि उसका जो भी रूल्स रेगुलेशन था उसको मॉडिफाई करके तात्कालिक तौर पे इस्तेमाल किया उसको, है ना। लेकिन इस बीच में हम लोगों ने क्या किया कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया, कि जिसमें जितने भी ग्रेट लीडर्स थे वो उसका मेंबर थे। अब वहाँ पे जिस तरह से अभी पार्लियामेंट में डिस्कशन वगैरह होता, तो उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लोग बैठ करके डिस्कस करेंगे हर वो चीज़ का, कि सोल्यूशन निकाला जाएगा कि हमें किस तरह का जो कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही तय करेगी। तो उसमें ये तय हुआ कि कई सारा कमेटी बनाया गया कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह का होना चाहिए। ये कमेटी अपना अपना जिसकी एक्सपर्टी जिसमें थी, है ना, तो उस आधार पे अपना ये लेके आएगा अपना कंक्लूड करके पॉइंट्स को, हाँ, तो उसके आधार पे फिर डिस्कशन होएगा, फिर फाइनलाइज किया जाएगा, फिर इसके आधार पे होगा। तो इसी तरह से कई सारा कमेटी बनाई गई, कई सारी लगभग 22 कमेटी ऐसे करके हैं, आप लोग देख लेना, हाँ। और उसके बाद उसी में से एक कमेटी थी जिसको कि ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करेगा, कंपाइल करेगा, हाँ, ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसका चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, है ना। तो इसी तरह से अब कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का काम शुरू हो गया, है ना। अब किस तरह से होगा, अब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या पॉइंट, क्या क्या ये चीज़ होगा। तो इसके लिए अलग अलग कंट्री का भी दौरा किया गया, और जैसे US, UK, फ्रांस, कनाडा, आयरलैंड, जर्मनी, है ना, USSR। तो इस तरह के काफ़ी सारे कंट्री का विजिट हुआ, वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया गया, और उसमें से जो भी अच्छी पॉइंट्स थी उसको लिया गया, चाहे वो आइडिया हो, कॉन्सेप्ट हो, प्रिंसिपल हो, या फिर फंक्शंस हो, स्ट्रक्चर हो, कुछ भी इस तरह से लिया गया। तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी ला करके ऐड कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, वो लाया जाता था जो भी चीज़ जहाँ से, तो उसके बारे में डिस्कशन होती थी बाज़ाब्ता कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। कुछ लोग किसी पॉइंट पे एग्री करते थे, कुछ लोग नहीं करते थे। तो उसी तरह से डिबेट डिस्कशन के बाद फाइनलाइज होता था, कंक्लूड करके यूनानिमसली किसी पॉइंट पे आके ये लोग अटकते थे, फिर उस यानी एग्री करते थे, फिर उस पॉइंट को ऐड किया जाता था कॉन्स्टिट्यूशन में। तो एक पॉइंट पे डिस्कस हुआ, कहने का मतलब ये हुआ। तो इसी तरह से यूँ कहा जाए कि लगभग 3 साल का वक्त लगा, यानी कि एग्जैक्ट फिगर है ना 2 years 11 months and 18 days कहते हैं, इतना वक्त लगा। तो फाइनली क्या हुआ कि 26 नवंबर 1949 तक बन के रेडी हो गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। और सारे लोगों ने सिग्नेचर किया, जो भी मेंबर्स थे, और यानी कि अडॉप्ट कर लिया गया। तो 26 नवंबर को अडॉप्ट कर लिया गया, रेडी हो गया। अब इम्प्लीमेंट भी किया जा सकता था, यानी लागू भी किया जा सकता था, लेकिन नहीं किया गया। वो क्यों? क्योंकि जैसा कि इससे पहले मैंने बोला था कि रावी नदी के किनारे में इंडियन फ्लैग को हाइस्ट किया गया था, है ना, और 26 जनवरी को फाइनलाइज़ किया गया था कि हम लोग सिंबॉलिक इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करेंगे। तो इसीलिए उस डे का रेलिवेंस को बनाए रखने के लिए, हाँ, तो 2 महीने का वेट किया गया। 26 नवंबर को बन के रेडी हुआ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। 26 नवंबर से 26 दिसंबर, फिर 26 दिसंबर से 26 जनवरी, यानी 2 महीने। 2 महीने के बाद 1950 आ गया। तो इसीलिए फॉर द फर्स्ट टाइम उसी वक्त 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन किया गया, यानी कि सेलिब्रेट किया गया। और तब से हम लोगों ने, यानी कि लागू हो गया कॉन्स्टिट्यूशन, इम्प्लीमेंटेशन हो गई कंप्लीट तौर पे। तब से हम लोगों ने मान लिया कि हाँ, ये इसी का ये कॉन्स्टिट्यूशन है हमारी, यानी कि हमारी संविधान, आइन जो भी कीजिए ये है, इसको हम लोग मान के चलेंगे। इसका जो भी रूल्स रेगुलेशन वगैरह जो भी रहेगा उसका सम्मान करेंगे, और इसको मान के भी चलेंगे। तो ये एक ओवरव्यू थी इसके बारे में, रिपब्लिक डे के बारे में, ठीक है। अब आप लोग बताओ वीडियो कैसा लगा, अच्छा बुरा जो भी फीडबैक है ना, आप दे सकते हो, इसमें कोई ये नहीं है। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इफ़ पॉसिबल ऑल्सो क्लिक ऑन द आइकन बटन, है ना, बेल आइकन बटन, है ना। और उसके बाद कुछ भी अगर आपको इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो के बारे में चाहिए, जिनसे कि वीडियो चाहिए इस तरह से, तो आप इसको रिकमेंड भी कर सकते हो, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, एंड थैंक यू वेरी मच।